एस हेलो एवरीवन। आज इस लेक्चर में हम लिमिट पॉइंट डिस्कस करेंगे। लिमिट पॉइंट का कॉम्प्लेक्स एनालिसिस में इम्पोर्टेंस इसलिए बढ़ जाता है कि क्योंकि जब हम लोग फंक्शन एज कॉम्प्लेक्स वेरिएबल पढ़ेंगे तो वहाँ पे जो डोमेन डिसाइड करेंगे उसमें लिमिट पॉइंट का इम्पोर्टेंस होता है। सो अगर ये सही से समझ में आ जाता है तो डोमेन समझना बड़ा आसान होगा। सो लेट अस स्टार्ट। फर्स्ट थिंग, लेट अस हैव इट्स फॉर्मल डेफिनेशन। व्हाट इज लिमिट पॉइंट? ठीक है, अ पॉइंट z node is said to be limit point of a set as if epsilon neighborhood of point z node contains some of the element of set S। ठीक है, मीन्स कोई भी पॉइंट है किसी सेट में उसको उसका लिमिट पॉइंट तभी बोलेंगे अगर उस पॉइंट लेटस से यहाँ पे जो हमने जेड नो लिया है उसका एप्सिलॉन नेबरहुड लिखे हैं और उस एप्सिलॉन नेबरहुड में कुछ ना कुछ एलिमेंट सेट एस के आते हो, देन वी से कि दैट पर्टिकुलर पॉइंट इज लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस। इसको एक एग्जांपल से हम समझते हैं, बड़ा आसान है ये समझने के बाद। देखो, let us define a set as such where z is such that modulus z is less than 2020। सबको याद है ये नंबर? दिस इज अ कोविड नंबर। ठीक है, तो इसमें अगर इसको हम प्लॉट करें आर्गन प्लेन में तो ये क्या होगा? दिस विल बी दिस इज अ सर्कल विथ सेंटर एट ओरिजिन एंड रेडियस 2020। ठीक है, अब हर कोई चाहता है कि ये 2020 रेडियस क्रॉस हो जाए। ठीक है, देखते हैं लिमिट पॉइंट भी ये चाहता है कि नहीं। तो इसमें देखो, अगर हम लोग इसके इंटीरियर में, इस कर्व के इंटीरियर में कोई सा भी पॉइंट लें, उसका एप्सिलॉन नेबरहुड हम लिखेंगे तो ऑब्वियसली इट विल बी ऑलवेज इनसाइड दिस कर्व। ठीक है, और हमने पहले वाले लेक्चर में डिस्कस किया है कि इंटीरियर पॉइंट क्या होते हैं। इंटीरियर पॉइंट वो सारे पॉइंट होते हैं अगर उनके अपन एप्सिलॉन नेबरहुड लिखते हैं और उस सेट के अंदर कंप्लीटली लाई करते हैं तो इसके जितने भी इंटीरियर पॉइंट है वो इस लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन में फिट होते हैं। बिकॉज कोई सा भी पॉइंट इंटीरियर का ले लो, अगर उसका एप्सिलॉन नेबरहुड हम लिखेंगे तो ऑलवेज सेट है इसके अंदर ही लाई करेगा। ठीक है, सो इसका मतलब मॉडुलस जेड लेस देन 2020 के जितने भी पॉइंट है, मतलब सेट एस में जितने भी पॉइंट है वो सब इसके लिमिट पॉइंट होंगे। अच्छा, अगर इसके बाउंड्री पे जो पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था कि बाउंड्री पॉइंट क्या होते हैं। बाउंड्री पॉइंट वो पॉइंट होते हैं अगर उनके एप्सिलॉन नेबरहुड लिखें और उस एप्सिलॉन नेबरहुड में कुछ पॉइंट तो सेट एस के लाई करते हैं और कुछ बाहर के भी लाई करते हैं जो सेट एस में नहीं है। तो इसमें अगर यहाँ पे अगर हम एप्सिलॉन नेबरहुड लिखते हैं तो ऑब्वियसली सम ऑफ द एलिमेंट ऑफ एस आर कंटेंट इन दिस एप्सिलॉन नेबरहुड। तो ये तो लिमिट पॉइंट की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो इवन द बाउंड्री पॉइंट ऑफ सेट एस आर लिमिट पॉइंट ऑफ दिस। तो लिमिट पॉइंट्स कलेक्शन ऑफ सेट एस जो होगा वो क्या होगा? ऑल सच जेड वेयर मॉडुलस जेड इज लेस देन इक्वल टू 2020। ठीक है, इसमें बाउंड्री के पॉइंट भी आ जाएंगे जो कि सेट एस में इंक्लूडेड नहीं है। तो यहाँ से एक चीज़ और हमें समझ में आती है, वो चीज़ क्या है? वी कैन नोट दैट लिमिट पॉइंट ऑफ सेट may not belong to set S। मीन्स कुछ पॉइंट्स ऐसे भी होंगे जो सेट एस का पार्ट नहीं है, वो भी लिमिट पॉइंट हो सकते हैं। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसका। इसमें लेट अस सी एग्जांपल 2। लेट अस डिफाइन सम सेट एस which is 1 divided by 1 square, 1 divided by 2 square, 1 divided by 3 square and so on, 1 divided by n square। ठीक है, where n belongs to नेचुरल नंबर। अच्छा, यहाँ पे एक चीज हमें नोट करना है कि यहाँ पे जो सेट एस के पॉइंट्स है, ठीक है, सेट एस में नंबर ऑफ एलिमेंट्स तो इनफाइनाइट है बट ये सब डिस्क्रीट है। मतलब 1 1 by 1 है, 1 by 4 है, 1 by 9 एंड सो ऑन। ठीक है,
और इसमें जनरल जो पॉइंट है उसकी फॉर्म 1/n² है। ठीक है, तो अगर इसमें हम चेक करें, लेट अस से कि जो 1/1² है 1, अगर इसका एप्सिलॉन एब्रूट हम लिखें तो एप्सिलॉन एब्रूट क्या होगा, सेंटर 1 एंड रेडियस एप्सिलॉन। तो इसके अंदर इनमें से कोई पॉइंट आएगा क्या, वी कैन नॉट से, क्योंकि जो एप्सिलॉन है दिस इज वेरी स्मॉल, एप्सिलॉन इज ऑलमोस्ट जीरो। ठीक है, तो 1 के एप्सिलॉन एब्रूट में 1/4 लाई करेगा उसकी गारंटी नहीं है, क्योंकि 1 माइनस 1/4 क्या हो गया, 3/4। सो दैट्स ए सिग्निफिकेंट नंबर। ठीक है, तो ऐसे ही सारे पॉइंट्स के लिए हम कह सकते हैं। पर अगर 1/n² में जब n इनफाइनाइट होगा, नेचुरल नंबर तो इनफाइनाइट तक जा सकते हैं, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1/, तो इट विल बी 0। ठीक है, तो अगर जीरो की बात करें तो जीरो, अगर जीरो का एप्सिलॉन एब्रूट लिखें तो वो क्या होगा, जीरो सेंटर और रेडियस एप्सिलॉन। तो जीरो के आसपास तो बहुत से नंबर हो सकते हैं, 1/n² हो सकता है, 1/n-1² हो सकता है, एंड सो ऑन, वेयर n इज इन्फिनिटी, मतलब n इज टेंडिंग टुवर्ड्स इन्फिनिटी। तो ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर हो सकते हैं, इसका मतलब जीरो जो है उसके एप्सिलॉन एब्रूट में कुछ पॉइंट्स है जो सेट एस के हैं, इसलिए जीरो विल बी लिमिट पॉइंट ऑफ दिस सेट एस। आई होप ये समझ में आ गया। ठीक है, सो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस इज ए सिंगलटन, सिंगलटन मतलब एक ही एलिमेंट है, दैट इज जीरो। ठीक है, इसमें और कोई सा भी एलिमेंट इसका लिमिट पॉइंट नहीं हो सकता, बिकॉज वो डेफिनेशन को सेटिस्फाई ही नहीं करेगा। ठीक है, तो ये तो इसकी फॉर्मल डेफिनेशन होगी। पर इस टाइप के क्वेश्चंस में जहाँ पे इस टाइप एक जनरल फॉर्म होगी जो किसी वेरिएबल के टर्म में होगी, एन जैसे यहाँ पे एन है, और तो ऐसे केस में जो लिमिट पॉइंट होगा, लिमिट पॉइंट इस टाइप के जो क्वेश्चंस होंगे उसमें लिमिट पॉइंट हमेशा जो वैल्यू आएगी लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी पे, वही उसका लिमिट पॉइंट होगा जब वैल्यूज ऑफ सेट के जो मेंबर्स है वो डिस्क्रीट पोजीशन में होंगे। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल। Let us define set A such that all z where z is of the form 2020 plus 6 iota n divided by 2021 n plus 1। अगर ये है where n belongs to n, ये अगर सेट S हमारा ये गिवन है तो यहाँ पे भी सेट जो S है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, तो इनफिनिट होंगे, बिकॉज n नेचुरल नंबर है यहाँ पे। अगर इसकी भी बात करें, इसका जो लिमिट पॉइंट है, तो इसमें अगर कोई सा पॉइंट ले लो, लेट अस टेक पॉइंट यहाँ पे, यू कैन से n कर दो, थोड़ा आसान रहेगा, z n। अगर z1 हम लोग देखें तो वो क्या आएगा, 2020 प्लस 6 आयोटा डिवाइड बाई 2021 प्लस 1 2022। तो अगर इसका एप्सिलॉन एब्रूट लिखेंगे हम तो ऑब्वियसली कोई सा भी पॉइंट सेट है इसका उसमें नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि अगर इसके एप्सिलॉन एब्रूट का किसी भी पॉइंट से डिफरेंस लेंगे तो एक सिग्निफिकेंट नंबर होगा। बट इसी में अगर हम लोग लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी पे जो इसका एलिमेंट होगा zn, वो क्या हो जाएगा, 2020 प्लस 6 आयोटा n डिवाइड बाई 2021 n प्लस 1 लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है, अब इसमें इन्फिनिटी लिमिट अप्लाई करनी है, सिंपल है। ओके, सो लेट अस से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी, डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बोथ बाय n। सो n से डिवाइड कर दिया, 6 आयोटा डिवाइड बाई 2021 प्लस 1 बाई n। अब लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी करेंगे तो दिस पार्ट विल बिकम जीरो, दिस पार्ट विल आल्सो बिकम जीरो, तो आंसर क्या आएगा, 6i 2021। अब जो ये पॉइंट होगा, अगर इसका एप्सिलॉन एब्रूट देखेंगे तो बहुत से पॉइंट होंगे जो इसके मेंबर होंगे। कैसे होंगे, सिंपल है, जैसे कि हमने पुराने एग्जाम्पल में देखा था कि 1/n² में जीरो के नेबरहुड में 1/n² -1² ऐसे थे, तो यहाँ पे भी n की जगह जो हमारा जनरल टर्म है इसमें zn, दिस इज आवर zn, अगर इसमें n की जगह n-1 रख दो, n-2 कर दो और n टेंस टू इन्फिनिट ले लो, तो इतने जो भी उस टाइप के पॉइंट्स होंगे दोज ऑल पॉइंट्स विल लाई इन द एप्सिलॉन नेबरहुड ऑफ दिस पॉइंट। ठीक है, सो इसका जो लिमिट पॉइंट होगा, सो लिमिट पॉइंट ऑफ सेट एस इज अगेन ए सिंगलटन। सिंगलटन किसको बोलते हैं, वो सेट जिसमें सिर्फ एक एलिमेंट हो, तो उसका लिमिट पॉइंट क्या होगा, 2021। अगेन दिस
दिस पॉइंट इज नॉट पार्ट ऑफ सेट एस, ये सेट एस में नहीं है बिकॉज वहाँ एन टेंस टू इन्फिनिटी, ठीक है, और वो डिस्क्रीट पॉइंट्स है। सो इससे फिर अगेन वी कैन से कि जो लिमिट पॉइंट होगा दैट मे नॉट बिलोंग टू द सेट एस इटसेल्फ, ठीक है। सो आई थिंक ये क्लियर है। सो इसमें इतना ही है।